जब आप लोग एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उन एप्लीकेशंस को किसी भी तरह से अनइंस्टॉल कर सको। आपको लगता है कि आप अपने फ़ोन को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उसमें से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते जो कि प्री इंस्टॉल्ड उसमें पहले से आती हैं। दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड है हमारा गूगल वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम इस मैटर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, गूगल एक सब्सिडरी है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन की, एंड अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन उसकी एक पेरेंट कंपनी है। गूगल की सक्सेस स्टोरी में सबसे बड़ा स्टेप तब आता है जब गूगल 2005 में एंड्रॉयड को एक्वायर कर लेता है। उसके बाद से 2005 ऑनवर्ड्स गूगल इज़ एक्चुअली द डेवलपर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम आज की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 75 to 79% जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चुना जाता है, उसमें उसी को यूज़ किया जाता है। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो 95% मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड को ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं। ऐसा क्यों है? इसका बेसिक जो कारण है वो ये है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, क्योंकि जो एंड्रॉयड होता है वो बहुत ज़्यादा लो बजट होता है एक बात, तो उसकी वजह से जो फ़ोन की ओवरऑल कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए एंड्रॉयड जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप एक सिनेरियो सोचो कि जो फ़ोन इतना ज़्यादा डिमांड में है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा डिमांड में है, और अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर उसको लेने से मना कर दे और कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कर ले अपनी कंपनी के लिए, तो ये उसकी कंपनी के लिए एक सुसाइडल स्टेप होगा। इसीलिए चूजिंग एंड्रॉयड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नो मोर एन ऑप्शन फॉर अ कॉमन mobile manufacturer. It has become a necessity. So that is why it is very necessary for every mobile manufacturer to have Android as their operating system, ताकि वो लोग मोबाइल मार्केट में बने रहें, नहीं तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे और ये एक सोसाइटल स्टेप होगा उनकी कंपनी के लिए। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं। जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता कि वो एंड्रॉयड के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल के लिए चूज़ करें, then Google offers them a contract, multiple contracts, और उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आना पड़ता है, जिसमें से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल गूगल मोबाइल सर्विसेज एग्रीमेंट, एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और बहुत सारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स। और ये है गूगल का एक्चुअल जो एग्रीमेंट्स की, इसमें जो एग्रीमेंट्स है ये इनकी बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसकी वजह से गूगल बहुत सारी कंट्रीज़ में और इंडिया में भी विवादों में आ चुका है और कोर्ट में जा चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल मोबाइल सर्विसेज एग्रीमेंट की। इस एग्रीमेंट की वजह से आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो एंटायर गूगल एक मोबाइल सूट आता है एप्लीकेशंस का, बहुत सारा बंडल आता है, वो आपके मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है और आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन से हटाने। फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे लोगों के कंप्लेन करने के बाद गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस ले ली और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बैठाने का एक डिसीजन लिया गया। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद गूगल को सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 एंड सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 2 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट चार्ज किया गया फॉर कमिटिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस अगेंस्ट अदर मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर ऐप डेवलपर्स। और इसके बाद गूगल को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें 1300 करोड़ का फाइन इम्पोज किया, पेनल्टी इम्पोज की और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी गूगल के ऊपर लगाई, जिसकी वजह से गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अपील फाइल कर दी। उन सारी कंडीशंस में से कुछ कंडीशन ये थी कि आप पहले से किसी के मोबाइल फ़ोन में या किसी भी ऐप डेवलपर को ये फोर्स नहीं कर सकते या ऐसे कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप बाकी ऐप डेवलपर्स को फोर्स करो कि आपको ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो गूगल का पूरा सूट आता है, जैसे मैंने आपको बताया, उस सूट को पहले से इंस्टॉल्ड करो, प्री इंस्टॉल्ड रखो। ऐसी आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। 10% ऑफ द फाइन इमीडिएटली कोर्ट के सामने अभी सबमिट करो। ये बहुत सारी कंडीशंस गूगल के ऊपर लगाई गई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अब गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर दी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने NCLT जो कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको ये बताया कि जो गूगल है
वो मार्केट को डोमिनेट करता है। और मार्केट डोमिनेंस की वजह से गूगल बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो OEMs हैं या फिर जो ऐप डेवलपर्स हैं, उनको एग्रीमेंट्स में लेके आता है और उन एग्रीमेंट्स की वजह से बिल्कुल अपने लिए कंपटीशन को ख़त्म कर देता है और उन ऐप डेवलपर्स को कभी भी ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे में जो बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द एंड्रॉइड, जो बाकी ऐप डेवलपर्स हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो OEMs हैं, वो अगर एंड्रॉयड से हाथ ना मिलाए, उनसे एग्रीमेंट ना करें, तो वो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिन्होंने कभी भी एंड्रॉयड को अपनाया नहीं, एंड्रॉयड से एग्रीमेंट नहीं किया। CCI ने NCLT को ये भी बताया कि गूगल मार्केट डोमिनेंस करने की वजह से बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्ले स्टोर है। फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर के बारे में जानते होंगे, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, जिनमें इन ऐप्स पर परचेजेस होते हैं, इंटरनल ऐप परचेजेस होते हैं, जिसमें बहुत कुछ उस ऐप्स के अंदर से खरीद सकते हैं। तो उसका एक पेमेंट इंटरफेस होता है, जैसे कि हम इंडिया में UPI जानते हैं, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो उन सभी ऐप्स में एक यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है जो कि गूगल का होता है। उन ऐप्स का अपना कोई भी पेमेंट इंटरफेस नहीं होता, जिस वजह से उन ऐप्स को बहुत ज़्यादा घाटा होता है और बेनिफिट नहीं मिलता जो कि गूगल को मिलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस भी गूगल करता है, ऐसा CCI ने NCLT को बताया। CCI ने NCLT को ये भी बताया कि जो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं या फिर जो गूगल का जो एल्गोरिथम है, जैसे कि गूगल क्रोम एक ऐप है, उसमें अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो वही चीज़ें सबसे पहले शो होंगी जो कि गूगल के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं या फिर गूगल की हैं। तो एक तरह से बेसिकली बाकी की जो वेबसाइट्स हैं, बेशक वो कंपैटिबल हैं, बेशक वो और इफेक्टिव है, बट गूगल उनको सर्च रिजल्ट्स में लेके नहीं आएगा क्योंकि वो गूगल की नहीं है, ऐसा CCI का कहना है। NCLT में CCI ने ये बताया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। इसके जवाब में गूगल ने NCLT को यह बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गूगल की कोई मार्केट डोमिनेंस है भी तो वो गूगल की अपनी इफेक्टिवनेस और अपने हार्डवर्क की वजह से है, ना कि गूगल अनफेयर तरीके से मार्केट को डोमिनेट करता है। दूसरा, गूगल ने यह भी NCLT को बताया कि उनके पास किसी एक पर्सनल कंपनी, एक पर्सनल इंडिविजुअल के साथ अलग से एग्रीमेंट करने का टाइम नहीं है। तो उनके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट से वो सभी से एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि एक जनरल एग्रीमेंट होता है जो कि सभी से एग्रीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट या फिर ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट या गूगल मोबाइल सर्विसेज एग्रीमेंट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको गूगल यूज़ करता है सभी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए। और गूगल कभी भी अननेसेसरली किसी के लिए भी बायस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो कि गूगल के होते हैं, लेकिन गूगल बोलता है कि ऐसा नहीं है, गूगल ने सबको फेयर अपॉर्चुनिटी दी है और बाकी मैन्युफैक्चरर्स को कहीं भी मना नहीं है कि वो अपनी प्री इंस्टॉल्ड ऐप मोबाइल्स में नहीं रख सकते या फिर ऐप स्टोर में वो अगर वो एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो वो उसमें अपनी ऐप्स को पब्लिश नहीं कर सकते, ऐसा गूगल का कहना है। फ्रेंड्स, ऐसे में सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डिस्कशन है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है, ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है या कोई भी टर्म है जो ऐसे एग्रीमेंट्स को कंटेन करती है जिसकी वजह जो कि लॉ के अंदर फॉरबिड है या जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है या जो इमोरल है या जो फ्रॉड से किया गया है या जो किसी लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहा है, ऐसा एग्रीमेंट और ऐसी टर्म दोनों पर से वॉइड होती है एज पर सेक्शन नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड सेक्शन नंबर 27 प्रोवाइड्स द राइट्स टू ऑल द पर्सन दैट नो पर्सन कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट विच फॉरबिड्स अदर पर्सन टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। सो हर एक व्यक्ति के पास ये राइट होती है कि वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी तरह के ट्रेड में जा सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, हाउएवर दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या लॉ के द्वारा ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में आने से, कोई ट्रेड करने से या ऑक्यूपेशन करने से रोका जाए। यही चीज़ आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताई गई है।
अब दोस्तों बात करते हैं गूगल और बाकी उन सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उनकी। अगर गूगल ने अनफेयर तरीके से कंपटीशन को डोमिनेट करने के लिए बाकी कंपनीज के साथ ये एग्रीमेंट किया है, तो ये एग्रीमेंट पहली बात तो इट इज़ फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट फर्स्ट, and secondly this particular agreement is void because it is against public policy and it is also defeating the purpose of competition law. So basically इन प्रोविजंस के हिसाब से ये जो एग्रीमेंट है ये void हो जाना चाहिए. However, whether that particular terms and conditions of the Google are coming in that particular horizon of reasonable restrictions or not, that has to be decided by the honorable court and which is now Supreme Court. बिकॉज NCLT ने जो CCI का वर्डिक्ट है उसको अपहेल्ड कर दिया था एंड 1300 करोड़ की पेनल्टी को भी अपहेल्ड कर दिया था. और अब जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में है एंड 10 अक्टूबर को इसके ऊपर सुनवाई भी होगी अब आगे जाके. अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है कि गूगल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, यानी कि सिर्फ इंडिया ने ही गूगल के ऊपर फाइन नहीं लगाया है. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें गूगल को मार्केट डोमिनेंस अनफेयर तरीके से और बायसनेस डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए पहले भी फाइन किया जा चुका है. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने 2017 में अगस्त के महीने में गूगल के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई और इसके ऊपर बहुत डिटेल रिपोर्ट है, आप इंटरनेट में जाके पढ़ भी सकते हैं. तो 2017 अगस्त के अंदर इसके गूगल के खिलाफ एक बहुत अच्छी इंक्वायरी बिठाई गई और उस इंक्वायरी के बाद गूगल को 4.2 बिलियन यूरो का फाइन भी इम्पोज किया गया एक बार, और दूसरी बार भी गूगल को 2.4 बिलियन का यूरो का फाइन इम्पोज किया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से. इन अक्टूबर 2020 यूएस ने भी गूगल के खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट की जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के खिलाफ केस किया और उस केस में गूगल को फाइन लगाया गया. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जब केस किया गया था तो वहाँ के ट्रिब्यूनल ने इतना फाइन गूगल के ऊपर लगाया. तो दोस्तों गूगल के ऊपर ये जो पूरा मामला चल रहा है वो चल रहा है मार्केट डोमिनेंस अनफेयर तरीके से और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज. ये गूगल के ऊपर पूरा मामला चल रहा है. अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो बहुत आसान भाषा में गूगल ने एक पूरा मैट्रिक्स बनाया है, पूरा स्पेक्ट्रम तैयार किया है अपने लिए जिसमें गूगल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और गूगल सिर्फ उस एक कॉम्पिटिशन लेस माहौल के अंदर गूगल काम करता है. इस बात को आपको समझना चाहिए. फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि चाइना ने 2010 में गूगल को इन्हीं कारणों की वजह से पूरी तरह से अपनी कंट्री से बैन ही कर दिया था. और दोस्तों ये जो इंडिया और CCI के बीच में जो एपिसोड चल रहा है अब ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 3 जजेस बेंच के सामने, जिसको DY चंद्रचूड़ जस्टिस हेड कर रहे हैं. तो दोस्तों इस मामले को हम पूरी तरह से कवर करते रहेंगे और आपको सब कुछ बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है इस मामले के अंदर और आपको रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे इस मामले से रिलेटेड. 10 अक्टूबर 2023 को इस मामले में अब सुनवाई होगी अगली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर. और दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर ये मामला गूगल के अगेंस्ट डिसाइड होता है, यानी कि अगर NCLT के भी वर्डिक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल कर देता है 1300 करोड़ के फाइन को, तो इसके बहुत फ़ायदे होंगे. पहली बात तो ये फ़ायदा होगा जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो बाकी के OEMs हैं एक्सेट्रा जो भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बिकॉज कंट्री के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगा और जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और बहुत बेस्ट क्वालिटी निकल करके आती है, आप लोग जानते होंगे. तो इसीलिए ये जो वर्डिक्ट है ये गूगल के अगेंस्ट अगर जाएगा तो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नई कि वो बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते हैं. तो दोस्तों हम इस चीज़ को अभी आगे कवर करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है, रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.